हमारे विकास वैभव जी गुरु जी के प्रति अर्पित कर रहे हैं। और पटना सत्संग में भी अपने बहुत सारे कार्यों को देखते हुए भी बहुत देर रह गए और हमारे गुरुदेव अंग वस्त्र का आशीर्वाद योगपीठ की ओर से अर्पित कर रहे हैं निश्चित रूप से। और चाहेंगे कि हमारे विकास वैभव जी कुछ शब्द भाव प्रकट अपने मुखारविंद से करें। आदरणीय गुरुदेव को नमन करता हूँ। संयोग था आज कुर्सेला में एक कार्यक्रम लेट्स इंस्पायर बिहार का था जिसमें आया हुआ था। इसी बीच आश्रम से आमंत्रण आया तो स्वीकार तो करना ही था। सौभाग्य है मेरा कि आपके बीच इस अवसर पर उपस्थित हूँ। विशेष आशीर्वाद चाहता हूँ क्योंकि जिस अभियान में जितने भी अवकाश के दिन हैं, लगभग पिछले 3 वर्षों से बिहार के अलग अलग जिलों में एक जागृति का प्रयास कर रहा हूँ कि उस प्राचीन काल में यदि बिहार अग्रणी था, वेदांत की दृष्टि देने की क्षमता पूरे विश्व को हमारे अंदर स्थापित थी, जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अफगानिस्तान के पार तक उस अखंड भारत के साम्राज्य को बना सकते थे तो आज की पीढ़ी क्यों निराश होती है। तो उन्हीं गुण भावों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमणशील रहता हूँ। आज कोसी और गंगा की संगम स्थली पर जब था तो महाभारत में वर्णित श्रृंगी ऋषि की महान कथा का स्मरण कर रहा था, जिसमें कभी वन में रहते थे, आश्रम में उनके पिताजी चाहते थे कि किसी स्त्री का साक्षात्कार उनसे नहीं हो, दूर रखना चाहते थे। लेकिन इसी क्रम में चंपा में जब अकाल पड़ा तो कहा गया कि श्रृंगी ऋषि जब आएंगे तभी वर्षा होगी। और एक प्रपंच बनाकर कुछ नर्तकियां गईं, उनको उन्होंने आमंत्रित किया, उनका ध्यान भटकाया और एक ऐसी नौका थी जिस पर नर्तकियां लगातार नृत्य करती रहीं और श्रृंगी ऋषि उसी में उनका ध्यान भटका रहा। उन्हें पता नहीं चला कि कब अपने आश्रम से चंपा की ओर आ गए। तो कहानी तो ये बताती है, लेकिन कहानी में एक जो रहस्य छिपा है कि उस समय कोसी और गंगा में किस प्रकार की नौकाएं चलती थी, जो बताता है कि हमारी प्रौद्योगिकी कितनी विकसित थी, जिस पर इतनी सैकड़ों नर्तकियां में नृत्य करती रहती हो तो भी जो नौका थी कभी डोलती नहीं थी। आज भी नौकाएं चलती हैं, लेकिन उस प्राचीन काल में उनका चलना एक अलग महत्व इसलिए बताता है क्योंकि उसी चंपा को बौद्ध ग्रंथों ने बाद में विश्व का पहला नगर कहा। उस प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, तब यदि हम अग्रणी उस रूप में थे जिसकी व्याख्या पूरा विश्व करता था, तो आज भी निश्चित कर सकते हैं। आवश्यकता है कि उन मूल्यों को हम धारण करें जिसके कारण उस समय हम महान थे। बिहार की महानता यदि थी तो कारण था हमारी सोच, हमारी दृष्टि, जिसका आधार मुख्य रूप से वेदांत की वो दृष्टि थी जिसमें भेदभाव नहीं था। हर व्यक्ति में ईश्वर के अंश को देखना, उस अंश को उस पूर्ण रूप में देखना जिसमें क्षमता असीम हो। जब हमारे पूर्वजों में आई तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। जो चारों महावाक्य हैं, प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा, सब हमारे इसी प्राचीन बिहार की देन है। आज कहीं न कहीं हमारी पीढ़ी उससे भटकती जा रही है और ऐसे में हम सभी की भूमिका है, यदि हम बिहार को उत्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय उद्देश्य है 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार बने, तो हर व्यक्ति की भूमिका है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन संस्कार है, उससे हमारे युवा दूर नहीं जाए, क्योंकि वह चिंतन ही थी जो बिहार को उस समय उत्कर्ष पर ले जा रही थी। वह चिंतन ही होगी जिसके कारण पूरे भारतवर्ष को हम पुनः उस प्रकार का नेतृत्व, उस प्रकार का मार्गदर्शन दे सकेंगे। तो आश्रम में हूँ, विशेष आशीर्वाद चाहता हूँ कि ऊर्जा कम न हो, बिहार को आगे बढ़ते देखना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसमें योगदान जो कर रहा हो उसमें विशेष आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। सभी को इस अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ सभी को। और आश्रम से परम पूज्य आगमानंद जी महाराज जी को विशेष रूप से आमंत्रण के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव व्यक्त आपने किया और एक आशीर्वाद मांगा है, तो आशीर्वाद है सबों का कि मंगलमय हो पंथ आपका, यह सबका वरदान, हर सिंगार की टहनी सा
फूले तेरे अरमान। हर श्रृंगार की टहनी साहब के मन में जो ये अरमान है फूलता रहे और आपका पंथ मंगलमय रहे, ये सबका आशीर्वाद है। सचमुच अच्छे कार्यों की ओर चले हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए भी तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्व खलमिदम ब्रह्म, इसका चिंतन बहुत कम लोग कर पाते हैं। जब तक उदात्त चिंतन भाव नहीं हो, चूंकि समय कार्य आपको भी आगे जाना है, तात्विक रूप में सारूप में बड़ी अच्छी बातें आपने रखी। मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि इस अंग क्षेत्र में आप रहे हैं, अंग क्षेत्र में सबों की इच्छा कामना है कि यह अंग क्षेत्र बेहला बिसहरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अंग की प्रसिद्ध लोक गाथा है और बेहला की जन्मभूमि यही नवगछिया उजानी स्थान है। इसलिए आप इस पर भी प्रशासनिक दृष्टि से, अन्य दृष्टि से उस स्थान की खोज कराकर पुनरुज्जीवित करने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ की लोक संस्कृति जागृत हो। और बेहला बिसहरी की गाथा तो पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है ही। तो निश्चित रूप से ये सबों के मन की भावना को हमने अभी आपके पास रखा है। बहुत बहुत शुभकामना। और जब भी आप इस मार्ग से कहीं जाएंगे आएंगे तो निश्चित रूप से इस योग पीठ को अपना घर मान करके किसी समय आप आ जा सकते हैं और इसकी देख रेख कर सकते हैं। इसी धर्म संवर्धन के लिए, भारतीय सनातन सभ्यता संस्कृति के संवर्धन, संपोषण, उत्कर्षण के लिए यह स्थान सभी भक्तजनों ने बनाया है और निरंतर वो कार्य हो रहा है कि संपूर्ण राष्ट्रीयता का ऐसा वैश्विक स्तर पर फैलाव हो कि समग्र विश्व भारत की भारतीयता से, राष्ट्रीयता से, आत्मीयता से, सभ्यता संस्कृति की परिधि में आ जाए। वैसे आ ही रहा है, आनंद ले रहे हैं, संपूर्ण दुनिया ले रही है। और आप भी इस संकल्प पर, इसी संकल्प पर कटिबद्ध हैं। निश्चित रूप से यह आशीर्वाद भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। और साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि इस पावन कार्यक्रम में एक पुस्तक बाकी था। हमारे राजकुमार भैया आप भी चले आएंगे जरा सा मंच में। ये पकड़ो भैया भी। एक अंतर्राष्ट्रीय कोरोना संकलन प्रकाशित हुआ था जिसमें पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी है और योगपीठ के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना पर लिखी गई ये सबसे श्रेष्ठ और संग्रहणीय पुस्तक है। इस पुस्तक में इनका भी एक सुंदर सा आलेख है। सचमुच ये अर्पित है। ये सब लोग चाह ही रहे थे इनके लिए, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव और राजकुमार भैया भी इसे संस्पर्श करते हुए ये पुस्तक अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ हम चाह रहे हैं, हाँ रख देना छिन के पास, कि हमारे बीच आदरणीय भाई जी हैं, गुरु जी की एक भजन पुस्तक आप इनको अर्पित करेंगे उधर से।
चलिए, पूज्य गुरुदेव के द्वारा संकलित वचन संग्रह है और उस पुस्तक को अर्पित किया गया भाई जी के द्वारा। धीरे धीरे पूज्य गुरुदेव को अर्पित कर रहे हैं जी। साथ ही साथ हमारे भाई जी को गुरुजी ये मिठाई अर्पित कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा। और इस क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह जी मास्टर साहब आकर के एक माल्यार्पण करेंगे। और धीरे धीरे आशीर्वाद लेते हुए फिर हमारे बीच प्रोफेसर ज्योतिन्द्र चौधरी जी हैं। आप धीरे धीरे चले आएंगे और हमारे ज्योतिन्द्र चौधरी जी को गुरुजी अंग वस्त्र से आशीर्वाद देंगे। और ये रामनामा वाला इनके लिए सादा सादा अब अच्छा नहीं है भैया। राम नाम जी। और आज एक आश्चर्य गुरुजी के सामने आप लोग और देखेंगे थोड़ी देर में। हमारे पंडित शंभुनाथ शास्त्री जी हैं जो व्याकरण वेदांत आदि के आचार्य हैं, अपने संस्कृत साहित्य के उद्भव मनीषी भी हैं, आचार्य परंपरा से जुड़े हुए। हम निश्चित रूप से आकर के माल्यार्पण करेंगे और गुरुजी अंग वस्त्र से उन्हें आशीर्वाद देंगे धीरे धीरे। बहुत अच्छा। और ये अंग वस्त्र का भी आशीर्वाद अर्पित कर रहे हैं। फिर इस क्रम में हमारे कविवर राजकुमार जी हैं और आप भी आकर के माल्यार्पण करके फिर अंग वस्त्र का आशीर्वाद आप ग्रहण करेंगे। ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़िए ना। बहुत बहुत सुंदर आनंद। फिर डॉक्टर प्रेमचंद पांडे जी हैं जो कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, बड़ी अच्छी रचना करते हैं भिन्न भिन्न भावों में, उर्दू के गजल भी, फिर हिंदी में भी और भी भाषा में माल्यार्पण करेंगे। इनको अंग वस्त्र से आशीर्वाद हमारे गुरुदेव अर्पित करेंगे। इस क्रम में हम आप सब लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस क्रम में हमारे स्वामी मानवानंद जी हैं, आप चले आएंगे और गुरु जी के चरणों में अर्पित करेंगे। साथ ही साथ इन्हें मानस आशीर्वाद गुरुजी दे रहे हैं। निश्चित रूप से
इस बीच में हमारे पंडित प्रेम शंकर भारती जी हैं और चले आएंगे माला अर्पण। और गुरुजी ने एक अंगवस्त्र राम नाम का दे रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत सुंदर हमारे श्री मृत्युंजय कुमार जी हैं और आप चले आएंगे धीरे धीरे मंच में और वो पुष्पार्पण कर रहे हैं गुरु जी के प्रति। साथ ही साथ हमारे मृत्युंजय बाबू को भी, साथ ही साथ हमारे श्री कुंदन बाबा हैं चले आएंगे और पुष्पार्पण करते हुए आशीर्वाद लेंगे गुरु जी से। बहुत अच्छा। साथ ही साथ हमारे श्री सुबोधा हैं, आप चले आएंगे पुष्पार्पण करते हुए आशीर्वाद लेंगे। एक रामनामा आशीर्वाद गुरुजी को, गुरुजी के द्वारा हमारे सुबोधता को दे रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर आनंद सब लोग ले रहे हैं और चलिए सब लोग आनंद लेते चले जाएंगे। इस क्रम में हम चाहेंगे कि अब हमारी दीदी मानस कोकिला श्रीमती कृष्णा मिश्रा जी गुरु जी के चरण दर्शन के लिए पहुंच चुकी हैं। गुरु जी के चरण दर्शन के लिए अयोध्या भी गई थी। वहां विगत दिनों मानस प्रवचन के कार्यक्रम, राम कथा के कार्यक्रम में भाग लेने दीदी जी गई थी। संजोगवश गुरु जी का कार्यक्रम कहीं बाहर था और आने के बाद भी दूसरे जगह की यात्रा करनी थी और वो धारणा आज पूरी हो रही है। हम आप सबों की ओर से और दीदी जी से प्रार्थना करते हैं कि दीदी जी को धीरे धीरे एक व्यक्ति उधर से मंच पे चढ़ा देंगे। वो दीदी जी के लिए एक माला दीदी चरण में अर्पित कर रही हैं और साथ ही साथ एक रामनामा चादर दीजिए। हमारे दीदी जी को एक भजन मंजरी गुरुदेव अर्पित कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी कृष्णा दीदी भी एक से एक भजन स्वतः बनाती हैं और गाती भी हैं। ये इन्हें गुरु जी की ओर से पुष्पा दीदी दे देंगी। अर्पित राम नाम का ये वस्त्र, अंग वस्त्र चादर दीदी इधर से इधर से इधर से, हाँ तो आप ही हैं। और धीरे धीरे हम चाहेंगे कि दीदी जी मंच में समासीन हो जाएंगी, फिर हम आप सब लोग आनंद लेंगे धीरे धीरे क्रमशः। बहुत अच्छा। इस क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे
सुबोधा चले ही आएंगे हारमोनियम पर, और हमारे धर्मानंद जी जो प्रसिद्ध तबला वादक है हमारे धर्मानंद जी, जिनका घर पहले ध्रुवगंज था, अब धर्म इनको समसपुर में कुछ आवास आवंटित हो गया है इंदिरा आवास योजना की ओर से। निश्चित रूप से वहां से घूमते घामते और पहुंच गए हैं, गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के तबले पर बैठ रहे हैं।